नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इंजन से रिलेटिव जितने भी MCQ क्वेश्चन है इंजन से रिलेटिव, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, परंतु आपने पूरी देखनी है। चाहे आप ITI कर रहे हैं या CTI कर रहे हैं या BRO टेस्ट की ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम इंजन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेंडर ब्लॉक प्रायः बना होता है। तो जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो कौन से मेटल का बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, तांबा, स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? हॉर्निंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा, लैपिंग के द्वारा, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉर्निंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? सिलेंडर, पोर्स, पासेज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी सिलेंडर ब्लॉक के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम अलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। कॉपर, कास्ट आयरन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? तो जो सिलेंडर ब्लॉक का भाग होता है उसके नीचे क्या लगा होता है? ऑयल पैन, संप, सिलेंडर हेड, ए और बी दोनों। तो उसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। उसको ऑयल पैन और संप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबशन चैम्बर कहां बना होता है? सिलेंडर ब्लॉक, संप, मैनिफोल्ड, कार्बोरेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर ब्लॉक में कंबशन चैम्बर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच क्या लगता है? गैस्केट, फिन्स, वाटर जैकेट, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीजों पर निर्भर करता है? कंबशन चैम्बर पर, वाल्व मैकेनिज्म पर, स्पार्क प्लग पर, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन करता है? सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, केमशाफ्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूल को जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? केमशाफ्ट, पिस्टन, फ्लाई व्हील स्वतः पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन क्लीयरेंस का मान कितना होता है? तो पिस्टन जो का क्लीयरेंस का मान होता है वो कितना होता है? 0.020 mm से लेके 0.80 mm तक, 0.025 mm से लेके 0.1 mm तक, 0.025 mm से लेके 0.05 mm तक, 0.05 mm से लेके 0.1 mm तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.025 mm से लेके 0.1 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग प्रायः बनाई जाती है। तो पिस्टन रिंग कौन से मेटल से बनाई जाती है? स्टील, कास्ट आयरन, स्टील, आयरन, कास्ट आयरन, अलॉय या कास्ट आयरन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलॉय कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, पिस्टन रिंग कंबशन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता है।
बनाती है, नहीं बनाती, दोनों का कोई संबंध नहीं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है? तो पिस्टन पिन को और किस नाम से जाना जाता है? रिस्ट पिन, गजन पिन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, गजन पिन और रिस्ट पिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ता है? तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से किसके साथ जोड़ा जाता है? पिस्टन रिंग के साथ, किंग पिन के साथ, पिस्टन पिन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है? फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा, केस हार्डनिंग के द्वारा, एनिलिंग के द्वारा, कार्बोराइजिंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केस हार्डनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड प्रायः बनाई जाती है फोर्ज कास्ट स्टील की, फोर्ज स्टील की, कास्ट आयरन की, स्टील की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ज स्टील की। जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। अगर आपने मेटल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जो मेटल है, कौन सा टूल कौन से मेटल का बना होता है, कौन सा पार्ट्स किस मेटल का, तो सारा वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? वृत्तीय रेखा को रेखीय गति में, रेखीय गति को वृत्तीय गति में, रेखीय गति को रेखीय गति में, वृत्तीय गति को वृत्तीय गति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय गति को वृत्तीय गति में। रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है? तो कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है? पिस्टन और सिलेंडर को, क्रैंक शाफ्ट तथा फ्लाई व्हील को, पिस्टन तथा केम शाफ्ट को, पिस्टन तथा क्रैंक शाफ्ट को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिस्टन तथा क्रैंक शाफ्ट को आपस में जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है? पिस्टन रिंग से, पिस्टन पिन से, क्रैंक पिन से, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन पिन से। छोटा सिरा कनेक्टिंग रॉड का जो होता है वो पिस्टन पिन या गजन पिन से जोड़ा जाता है। और जो बिग एंड बेरिंग होता है, बिग एंड सिरा होता है, उसको क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और उसमें स्प्लिट बेरिंग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट बना होता है, तो क्रैंक शाफ्ट कौन से मेटल का बना होता है? तो वो फोर्ज स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ज स्टील का। और क्रैंक शाफ्ट के एंड में क्या लगा होता है? फ्लाई व्हील, और एक सिरे पे वाइब्रेशन डैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बेरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं? तो ग्राइंडिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, साइड कटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राइंडिंग। ग्राइंड करके मेन बेरिंग जर्नल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रैंक शाफ्ट का भाग है? क्रैंक पिन, वेव, मेन जर्नल, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी क्रैंक शाफ्ट के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है? स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन, फ्लाई व्हील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई व्हील लगा होता है। और फ्लाई व्हील का काम क्या है? पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य 3 स्ट्रोकें पूरी करता है। और वो 3 स्ट्रोकें कौन कौन सी होती है? सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट।
और फ्लाई व्हील को कौन घुमाता है? तो फ्लाई व्हील को क्रैंकशाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है। और फ्लाई व्हील के जो रिंग होते हैं वो सेल्फ स्टार्टर के पिनियन के रिंग के साथ अटैच होते हैं। और फ्लाई व्हील के आगे लगा होती है क्लच प्लेट के आगे प्रेशर प्लेट के आगे गियर बॉक्स के आगे प्रोपेलर शाफ्ट के आगे डिफरेंशियल। ये सभी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है? तो स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो क्रैंक शाफ्ट का अगला सिरा होता है उसके ऊपर लगे होते हैं और पिछले पे फ्लाई व्हील लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ हैं? इंजन का कंपन कम होता है, इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान रूप से होता है, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होगा? 1 3 4 2, 1 2 4 3, ए और बी दोनों 1 4 2 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2 और 1 2 4 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील किसका बना होता है? तो फ्लाई व्हील कौन से मेटल का बना होता है? आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, कोई भी एक, कोई नहीं इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है? सिलेंडर की संख्या पर, इंजन की बनावट पर, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सिलेंडरों की संख्या और इंजन की बनावट पर फ्लाई व्हील का आकार निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 4 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइनर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, सिलेंडर हेड में होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं, संप में होते हैं, टैंक में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट्स बने होते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर लाइनर बने होते हैं, तो जो सिलेंडर लाइनर होते हैं वो कौन से मेटल से बनते हैं? एल्युमिनियम अलॉय के, लौह मिश्र धातु के, स्टील के, कास्ट आयरन के। तो इसका सही आंसर होगा लौह मिश्र धातु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट कसा होता है? सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, संप में, इंजन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक शाफ्ट को कसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब लगे होते हैं, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, संप में, इंजन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर हेड में बाल्ब लगे होते हैं। सिलेंडर हेड के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कीम शाफ्ट, बाल्ब रॉकर आर्म, रॉकर शाफ्ट, बाल्ब क्लियरेंस एडजस्टर, बाल्ब रिटेनर, स्टड होल, हाउसिंग फॉर थर्मोस्टेट, स्प्रिंग क्लोज बाल्ब और बाल्ब स्प्रिंग सिलेंडर हेड के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर जैकेट होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर हेड में, ए और बी दोनों, क्रैंक केस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकर शाफ्ट लगा होता है, तो जो रॉकर शाफ्ट है वो कहाँ लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, सिलेंडर ब्लॉक के अलग भाग पर, फ्लाई व्हील पर, क्रैंक केस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रॉकर शाफ्ट लगी होती है। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर क्या होता है? सिलेंडर हेड। तो ये जो रॉकर शाफ्ट होती है वो सिलेंडर हेड में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? 2 4, 3 5, 5 7, 9 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? स्कर्ट, क्राउन, रिंग, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं, कंप्रेशन रिंग और वॉयल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील लगा होता है। तो फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट पर, केम शाफ्ट पर, फ्लैंज पर, इंजन पर। तो इसका सही आंसर है क्रैंक शाफ्ट पर। क्रैंक शाफ्ट के पिछले छोरे पर जो लगा होता है वो फ्लाई व्हील होता है और अगले छोरे पर वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट होते हैं समानांतर, तिरछा, ए और बी कोई भी कोण पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? ओपेट वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व, गेट वाल्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपेट वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का गियर अनुपात कितना होता है? 1:1, 2:1, 4:1, 6:1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1 कि क्रैंक और केम शाफ्ट का जो गियर अनुपात होता है वो 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन को शक्ति प्रदान करता है, जो पावर प्रदान करता है वो कौन से स्ट्रोक में होता है? सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो इसका सही आंसर है जो इंजन में जो शक्ति प्रदान करता है वो शक्ति स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील का कार्य है ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। फ्लाई व्हील का काम है ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है और ये पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य 3 स्ट्रोक के पूरी करता है और फ्लाई व्हील से जो एनर्जी पैदा होती है उसको बीएचपी कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट केम शाफ्ट से जुड़ा होता है, टाइमिंग चेन से, गियर से, स्प्रोकेट से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है टाइमिंग चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व खुलता है पिस्टन पिन से, रॉकर आर्म से, क्रैंक शाफ्ट से, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकर आर्म से वाल्व को खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्लिप लगा होता है पिस्टन पिन में, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, केम शाफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा पिस्टन पिन। पिस्टन पिन में एयर क्लिप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्लिप का कार्य है। तो एयर क्लिप का काम क्या होता है? पिस्टन को पकड़े रखता है, गजन पिन को पकड़े रखता है, गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। गजन पिन को पकड़े रखता है और गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग प्रयोग होता है। तो स्पार्क प्लग कहाँ प्रयोग होता है? 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे एयर फिल्टर लगा होता है? किस में एयर फिल्टर लगा होता है? तो सक्शन स्ट्रोक में लगा होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में,
इनटेक मैनिफोल्ड में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। तो जो एयर फिल्टर होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर लगा होता है। तो फ्यूल फिल्टर जो लगा होता है वो कहाँ लगा होता है? फ्यूल पंप के बाद में लगा होता है, फ्यूल पंप के पहले लगा होता है, इनटेक मैनिफोल्ड के पहले लगा होता है, इनटेक मैनिफोल्ड के बाद लगा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल पंप के पहले लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल फिल्टर का कार्य है। तो ऑयल फिल्टर का क्या काम होता है? पेट्रोल को साफ करता है, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करता है ऑयल फिल्टर। और फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर का काम है डीजल को साफ करना या ईंधन कोई भी हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का ऑयल, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पेट्रोल को साफ करता है फ्यूल फिल्टर, और डीजल को साफ करता है, और मिट्टी के तेल को साफ करता है। फ्यूल फिल्टर में आते हैं जो ईंधन को साफ करता है, और ईंधन कई प्रकार के होते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। और ऑयल जो फिल्टर होता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करता है। कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ITI CTI मैकेनिक मोटर व्हीकल। और वीडियो लाइक के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं कि आप लाइक करो या डिसलाइक करो, क्योंकि आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, जो नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एंड में किस प्रकार का बेरिंग प्रयोग होता है? बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, फ्लैट बेरिंग, कांसा बेरिंग। तो इसका सही आंसर है कांसा बेरिंग है। नेक्स्ट है, रॉकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है? क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, टाइमिंग चेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केम शाफ्ट के द्वारा रॉकर आर्म काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी में रॉकर आर्म प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकर आर्म कैसा उत्तोलक है? कंपन उत्तोलक, दोलन उत्तोलक, घूर्ण उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोलन उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम लोब लगे होते हैं क्रैंक शाफ्ट पर, केम शाफ्ट पर, रॉकर शाफ्ट पर, प्रोपेलर शाफ्ट पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केम शाफ्ट पर केम लोब लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है केम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, रॉकर शाफ्ट द्वारा, रॉकर आर्म द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केम शाफ्ट के द्वारा फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से कितने कोण बनाता है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से 0 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हीट इंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टीम इंजन और
टरबाइन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जिसके अंदर फ्यूल जो जलता है वो कंबशन चैम्बर में जलता है, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो जो फ्यूल जलता है वो इंजन के बाहर जलता है, उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं, जैसे स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन। और इंटरनल कंबशन इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक के अनुसार इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्ट्रोक के अनुसार जो इंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। तो नेक्स्ट है, इंटरनल कंबशन इंजन से तात्पर्य है वे इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वे इंजन होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल इंजन यानी कंबशन चैम्बर में जलाकर जो पावर प्राप्त की जाती है उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो अंतर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन की। तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं इस इंजन में ईंधन का दहन बाहर होता है, इंजन की क्षमता कम होती है, ईंधन को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इस इंजन द्वारा जो शक्ति प्राप्त की जाती है वो अधिक होती है, और इस इंजन की लागत अधिक होती है, इस इंजन में मरम्मत कार्य अधिक होता है, और इंजन का स्टार्टिंग टाइम अधिक होता है, क्योंकि जो जब स्टार्ट करते हैं तो काफी समय के बाद उसको स्टार्ट होता है, और इसमें भाप, कार्यकारी दबाव और तापक्रम कम होता है। नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें क्या होता है, इस इंजन में ईंधन का दहन जो दहन कक्ष के अंदर होता है, इस इंजन की क्षमता अधिक होती है, ईंधन को रखने के लिए फ्यूल टैंक का प्रयोग किया जाता है, इस इंजन के द्वारा उत्पन्न शक्ति कम होती है, इस ईंधन की लागत कम होती है, और इस इंजन की मरम्मत अपेक्षाकृत कम होती है। किसके अकॉर्डिंग? एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अकॉर्डिंग। और इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो कम होता है, क्योंकि कम समय में ये स्टार्ट हो जाता है। गैसों का कंबशन दबाव एवं तापक्रम बहुत अधिक होता है। ये था इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क इग्निशन इंजन से क्या तात्पर्य है? इस इंजन में हवा तथा पेट्रोल के मिक्सचर को कंबशन चैम्बर में कंप्रेस करके स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है। कंबशन चैम्बर और पेट्रोल के मिश्रण के जलने से गैसें फैलती है, उससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। 4 स्ट्रोक की होती है, इनटेक स्ट्रोक जिसे हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का क्या तात्पर्य है? तो इस इंजन में शुद्ध हवा को कंबशन चैम्बर में कंप्रेस किया जाता है, जिससे हवा का टेम्परेचर, जो हवा का जो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब हवा का जो कंप्रेसर होगा वो 600 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, और इस इस टेम्परेचर में, तापमान में इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और फ्यूल को स्प्रे करके जलाया जाता है, जिससे जो गैसें हैं वो फैलती है और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीसी किसे कहते हैं? तो टीडीसी क्या होता है? यह पिस्टन हेड का वह ऊपरी पॉइंट है जिसमें पिस्टन सिलेंडर से और ऊपर नहीं जा सकता, इसे आमतौर पर टीडीसी कहते हैं। नेक्स्ट है,
बीडीसी किसे कहते हैं? तो बीडीसी क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर। यह वह पॉइंट है जिसमें पिस्टन और नीचे सिलेंडर में नहीं जा सकता, इसे आमतौर पर बीडीसी कहते हैं। यहां से आगे पिस्टन नहीं जाता और इसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, और पिस्टन यहां से ऊपर नहीं जा सकता, इसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। नेक्स्ट है स्ट्रोक क्या होती है? स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक जितनी दूरी तय करता है वह पिस्टन का स्ट्रोक कहलाता है। नेक्स्ट है इंजन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सारे सिलेंडर के कुल आयतन को इंजन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और यहाँ जो इंजन दिखाए गए हैं वो टाइप्स ऑफ इंजन, और इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनलाइन वर्टिकल इंजन, बी टाइप इंजन, हॉरिजेंटल इंजन, ऑपोजिट सिलेंडर इंजन, डब्ल्यू टाइप इंजन, रेडियल इंजन। ये सारे इंजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी का क्या तात्पर्य है? तो सीसी क्या होता है? सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इंजन डिस्प्लेसमेंट को और किन नामों से जाना जाता है? तो इंजन डिस्प्लेसमेंट को सॉफ्ट वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या है? तो जो क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? जब सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर पर होता है तो पिस्टन के ऊपर बचे स्थान कंबशन चैम्बर, जो पिस्टन होता है उसके ऊपर जो कंबशन चैम्बर होता है के आयतन को क्लीयरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कितना कंप्रेसर प्रेशर होता है? तो पेट्रोल में होता है 100 से 200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, और इसकी जो रेटिंग होती है वो ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है, और ऑक्टेन नंबर होता है 94। और डीजल इंजन का जो प्रेशर होता है कंप्रेशन प्रेशर वो 350 से लेके 650 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच का होता है, और जो इसकी रेटिंग है वो डीजल की सीटेन नंबर से जानी जाती है, और सीटेन नंबर होता है 48। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, पेट्रोल PO, जहां O आएगा तो आपने ऑक्टेन करना है, और डीजल DIE, तो जहां E आएगा तो वो सीटेन नंबर कहलाएगा। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीजल में कई बार कर देते हैं ऑक्टेन, और ऑक्टेन को कर देते हैं डीजल में, पेट्रोल को कर देते हैं सीटेन, और सीटेन का नंबर कर देते हैं। डीजल की जो क्षमता होती है वो कम होती है ज्वलन में। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है। इसमें जो रेटिंग है वो कई बार ऐसा पूछता है कि पेट्रोल की जो रेटिंग है वो किस नंबर से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है ऑक्टेन नंबर से। और ऐसा पूछ सकता है कि जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन में वाल्व लगाने वाले सिस्टम बताएं। तो आई हेड OHB का मतलब ओवरहेड वाल्व, H टाइप, F टाइप, L टाइप, T टाइप, ये सारे इंजन वाल्व लगाने का सिस्टम है। बाकी आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है डीजल इंजन के संपूर्ण विनिर्देश बताएं। तो यदि कोई डीजल इंजन खरीदना है तो निम्न बातें ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी? इंजन की हॉर्स पावर, इंजन के सिलेंडरों की संख्या, कूलिंग सिस्टम, सिलेंडरों की अरेंजमेंट, डीजल इंजन के उपयोग के प्रकार, FIP पंप के प्रकार, ये सभी डीजल इंजन के कंपोनेंट होते हैं।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमन में क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैस को फैलाकर? तो चाल, शक्ति, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति, पावर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आते हैं स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन, और इसका जो प्रकार नहीं है वो डीजल इंजन है, क्योंकि ये इंटरनल कंबशन इंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीजल इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में आते हैं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो ये इंटरनल कंबशन इंजन में आते हैं, और एक्सटर्नल में आते हैं स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी कब स्टार्ट होता है? इंटरनल कंबशन इंजन कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट नहीं होता, काफी देर से स्टार्ट होता है, तुरंत हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो तुरंत स्टार्ट होते हैं एक्सटर्नल के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल व हवा का मिश्रण स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? एनडीसी तथा सीडीसी, पीडीसी, केडीसी, टीडीसी तथा बीडीसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीडीसी तथा टीडीसी, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकिल। जो क्रिया बार बार दोहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कंबशन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वो कहलाते हैं? बाह्य दहन इंजन, आईसी इंजन, सीआई इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं। जिनका दहन इंजन के अंदर होता है उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं, और जिसमें बाहर होता है उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों। तो जो पिस्टन की जो दिशा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में वो ऊपर की तरफ होती है, बीडीसी से चलता है बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? गैस इंजन, अल्कोहल इंजन, पैराफिन इंजन, गर्म वायु इंजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म वायु इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसें के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, ऊपर की तरफ, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी टॉप डेड सेंटर से लेके बीडीसी बॉटम डेड सेंटर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताजा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हो जाएंगे इसका आंसर, चार्ज करने के लिए और ताजा ईंधन आने वो
जली गैसों को निकालने के लिए पोर्टों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी। उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है? तो भाप इंजन, भाप टरबाइन, अल्कोहल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पहले किसी बाल्ब का खुलना क्या कहलाता है? तो समय से पहले जो बाल्ब खुलते हैं उसको कहते हैं बाल्ब लीड, बाल्ब लैग, ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्ब लीड। बाल्ब लीड होता है जब बाल्ब समय से पहले बाल्ब खुल जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ लेना है, बाल्ब शीट लगाने के लिए जो सिलेंडर हेड को गर्म पानी में लगभग कितने डिग्री पर गर्म करना चाहिए? तो वो करते हैं 80 डिग्री से 100 डिग्री तक। नेक्स्ट है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये अधिक संघन कॉम्पैक्ट होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर कितना होता है? तो डीजल इंजन में 350 से लेके 550 प्रति वर्ग इंच, 250 से लेके 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 10 से लेके 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 350 से लेके 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? 300 डिग्री से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक, 150 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? तो किसके द्वारा पेट्रोल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करते हैं? स्पार्क के द्वारा, इंजेक्टिव ईंधन के द्वारा, संपीड़न इग्निशन के द्वारा, दहन कक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पार्क के द्वारा उसको प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है। किसको? पेट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा, इंजेक्टिव ईंधन के द्वारा, दहन के लिए संपीड़न वायु के उच्च तापमान से, या दहन कक्ष। तो इसका सही आंसर है दहन कक्ष के संपीड़न वायु के उच्च तापमान से एयर को कंप्रेस करके जलाया जाता है डीजल इंजन में। निम्न में से कौन सा डीजल इंजन का और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? सिलेंडरों की संख्या पर, ईंधन जलाने में, बाल्बों की संख्या, पिस्टन की आकृति में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईंधन जलाने में। और जो ईंधन जलता है पेट्रोल में स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है, और जो डीजल होता है उसको इंजेक्टर के द्वारा जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के 2 प्रक्रिया में पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक शाफ्ट एक
प्रक्रिया में पिस्टन में 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया में पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के 2 परिक्रमा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट की एक प्रक्रिया में 2 स्ट्रोक इंजन की एक क्रिया पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा है कि प्रत्येक चक्कर में पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्ट्रोक में पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक वाल्व निम्न में से कहां पर खुलता है? बीडीसी पर, टीडीसी पर, एमडीसी पर, डीडीसी पर। तो इसका सही आंसर है टीडीसी पर। तो टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण के अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो इनटेक वाल्व, मैनिफोल्ड, इनटेक पोर्ट, तो ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा इनटेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है, अधिक होता है, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। जो पिस्टन का व्यास होता है वो सिलेंडर के व्यास से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्कर पूरा होता है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के 2 प्रक्रिया में पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंकशाफ्ट की एक प्रक्रिया में पिस्टन के 4 स्ट्रोक और क्रैंकशाफ्ट की एक प्रक्रिया में पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर होगा पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? बाह्य दहन, अंतर्दहन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंतर्दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों होता है? अंतर्दहन, बाह्य दहन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है बाह्य दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की पावर कम होती है? अंतर्दहन, बाह्य दहन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती? अंतर्दहन, बाह्य दहन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दहन। नेक्स्ट है, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन में, 3 स्ट्रोक इंजन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट है, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है? 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो इंजन की मैकेनिकल दक्षता होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट 4 प्रक्रम आवश्यक है। 2 स्ट्रोक में प्रक्रम विलोपित रहते हैं। तो इसका सही आंसर है सक्शन और एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति, पावर जो होती है उत्पन्न की जाती है क्रैंकशाफ्ट की एक प्रक्रिया में एक बार, क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया में एक बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट की प्रक्रिया के एक बार। तो इसका सही आंसर होगा क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया में एक बार। क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमेगी तो एक पावर स्ट्रोक मिलेगी 4 स्ट्रोक इंजन में। और 2 स्ट्रोक की बात करें तो प्रत्येक स्ट्रोक में पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है क्रैंक के एक चक्कर में एक बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक के एक चक्कर में एक बार। तो 2 स्ट्रोक में प्रत्येक चक्कर में पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है?
2 से 4 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, 10 से 22 के बीच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10 के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन रेशो इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका आंसर होगा टोटल वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशो निकालने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम या सॉफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं सॉफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस वॉल्यूम। निम्न में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच दूषित मतलब सक्शन गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? सॉफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, दोनों, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सॉफ्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है सॉफ्ट वॉल्यूम? पिस्टन द्वारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच सक्शन गैस का आयतन सॉफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम होता है पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है। तो जो सिलेंडर का अंदरूनी व्यास होता है वो क्या कहलाता है? थ्रो, बोर, टीडीसी, बीडीसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोर। सिलेंडर का अंदरूनी व्यास बोर कहलाता है। और थ्रो क्या होता है? यह क्रैंक शाफ्ट जो सेंटर पिन होती है और क्रैंक शाफ्ट की जो पिन होती है उसके बीच की जो दूरी होती है थ्रो कहलाता है। क्रैंक शाफ्ट सेंटर पिन और क्रैंक पिन की दूरी को कहते हैं थ्रो लेंथ का आधा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है 5 से 10, 5 से 15, 12 से 22, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 से 22 के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखना, पेट्रोल का बाष्पीकरण करना, भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तित मात्रा में आपूर्ति करना, वायु को साफ तथा फिल्टर करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु को साफ करना और उसको फिल्टर करना। साफ करके कार्बोरेटर के 3 काम होते हैं, मिक्सिंग, ऑटोमाइजेशन और वेपोराइजेशन। और जो कार्बोरेटर का काम नहीं है वो वायु को साफ करना, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, और फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है पेट्रोल इंजन में? इंजेक्टर के द्वारा, कार्बोरेटर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, फ्लाई व्हील के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर के द्वारा। नेक्स्ट है टीडीसी से बीडीसी तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? स्ट्रोक, सीसी, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोक। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीसी तक चलता है तो उसको जो बीच की जो दूरी होती है वो स्ट्रोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है। तो समय के बाद जो इंजन का वाल्व खुलना क्या कहलाता है? लीड, लैग, बोर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो निम्न में से क्या होता है? तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होता है वो क्या होता है? वो होता है 12:1 से लेके 22:1 तक। और पेट्रोल इंजन का होता है 6:1 से लेके 12:1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो 350 से लेके 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 100 से 270, 270.5 से लेके 320.10, 101.5 से लेके 110.5 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 350 से लेके 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का भाग है सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाई व्हील, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, सिलेंडर और पिस्टन ये इंजन के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? जो सिलेंडर होता है वो कौन से मेटल का बना होता है? पीतल, लोहा, ग्रे कास्ट आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है मल्टी सिलेंडर इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? तो किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड को बनाया जाता है? कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, बी और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय के सिलेंडर हेड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? कार्ड रिंग तथा वॉयल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा वॉयल रिंग, वायर रिंग तथा स्मॉल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा परफोर्डेड रिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन रिंग और वायर रिंग। ये दो प्रकार के जो रिंग होते हैं पिस्टन में, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है? तो सुपर चार्जिंग का क्या तात्पर्य है? निकास दाब का बढ़ाना, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु को भेजना सुपर चार्जिंग का काम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है आसानी से प्रज्वलित, परेशानी से प्रज्वलित, समान रूप से प्रज्वलित। इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परेशानी से प्रज्वलित। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। 20:1, 15:1, 17:1, 13:1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? स्पार्क प्लग द्वारा, कंप्रेसर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंजेक्टर के द्वारा। इंजेक्टर के द्वारा डीजल को जलाया जाता है। जो डीजल होता है उसको इंजेक्टर के द्वारा जलाया जाता है। सॉरी, इसका आंसर होगा कंप्रेसर द्वारा। जो एयर आती है सक्शन स्ट्रोक में, क्या होता है डीजल इंजन में, केवल शुद्ध हवा इंजन में प्रवेश होती है और कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको कंप्रेस किया जाता है। और जब पावर स्ट्रोक लगती है तो उसको इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है स्प्रे को जो कंप्रेस हवा है उसको जलाया जाता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसका आंसर होगा किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? तो डीजल जो जलता है वो कंप्रेसर द्वारा, जो एयर कंप्रेस होती है उसके द्वारा, उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है? भार की आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, ईंधन का वाष्पीकरण,
वेपोराइजेशन करना, ऑटोमाइज्ड ईंधन को दहन कक्षा में समान रूप से वितरित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता है वेपोराइज करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, ईंधन इंजेक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईंधन इंजेक्टर। ये डीजल इंजन से संबंधित है और बाकी ये सभी पेट्रोल इंजन में आते हैं। कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग, पिस्टन तो डीजल इंजन में आते हैं और पिस्टन रिंग भी डीजल इंजन में आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? तो डीजल इंजन से कौन सा यहाँ पे संबंधित नहीं है? फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, डीजल चक्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर। जो कार्बोरेटर होता है वो पेट्रोल इंजन में आता है। कार्बोरेटर का काम होता है मिक्सिंग, ऑटोमाइजेशन और वेपोराइजेशन, और ये बाकी डीजल इंजन में आते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, डीजल चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है। तो इसमें बताना है कि इग्निशन एनर्जी में बाह्य स्रोत के बिना ईंधन की आग लगने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्री इग्निशन कहलाती है, ऑटो इग्निशन कहलाती है, दहन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो इग्निशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेशन का कार्य है सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, इंजन के गवर्नर करना, सिलेंडर को चार्ज गर्म करना, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु को मिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन के महीन कणों को विभाजित कर कर उसको उचित अनुपात में वायु से मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु तथा पेट्रोल का थियोरेटिकल उचित मिश्रण होता है 12:1, 20:1, 15:1, 24:1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? कोई विशिष्ट नाम नहीं, कंप्रेशन रिंग, स्क्रैपर रिंग, वॉयल रिंग। तो जो ऊपर वाली रिंग होती है वो कंप्रेशन रिंग होती है और नीचे वाली वॉयल रिंग। तो इसका सही आंसर है, ऊपर वाली जो रिंग होती है वो कंप्रेशन रिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का क्रैंक शाफ्ट बना होता है? तो क्रैंक शाफ्ट कौन से मेटल का बना होता है? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ज स्टील की क्रैंक शाफ्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण एक से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? इंजन के रखाव को सरल बनाने के लिए, ईंधन की खपत को कम करने के लिए, ईंधन के कंपन को कम करने के लिए, ईंधन के अपूर्ण डिजाइन को अपूर्णता को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंजन के कंपन को कम करने के लिए किया जाता है। निम्न में से क्रैंक शाफ्ट व केम शाफ्ट के गति का अनुपात कितना होता है? 4:1, 2:1, 1:1, 1:2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? सिलेंडरों की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब की अधिकता के कारण अधिक कंपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब ओवरलैप में दोनों बाल्ब क्या होता है? एक साथ खुलते हैं, एक साथ लगे होते हैं, नहीं खुलते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक साथ खुलते हैं। ओवरलैप होता है तो जो इनलेट और एग्जॉस्ट बाल्ब होता है वो एक साथ खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है। आवश्यकता के अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। यह छोटे आकार का है, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है,
गाड़ियों में इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? फोर स्ट्रोक इंजन में अधिक मूल्यवान इस्पात की आवश्यकता होती है। अधिक स्ट्रोक होने से अधिक सामर्थ्य पावर की प्राप्ति होती है। अधिक मूल्य का कारण इसकी संरचना अधिक जटिल है। फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक मूल्य के कारण इसकी संरचना अधिक जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है? क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट और बालव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लच। ये इंजन का भाग नहीं है, ये ट्रांसमिशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। ये तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं है। तो इसका सही आंसर है कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता, जो उसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 25%, 34%, 52%, 65%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34%। डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो 34% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में अवशोषण स्ट्रोक के वक्त क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक केस में क्या होता है? पेट्रोल पवन मिश्रण एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन बेलन के अंदर सक्शन किया जाता है, शक किया जाता है। पवन मात्रा इंजन बेलन के अंदर चूषण प्रक्रिया किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गजन पिन का कार्य है? पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, पिस्टन को केम शाफ्ट से जोड़ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना गजन पिन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएचपी का पूरा नाम होता है? तो बीएचपी कहां से मिलती है? फ्लाई व्हील से मिलती है। और बीएचपी का पूरा नाम है ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अमल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अमल, तनु नाइट्रिक अमल, हाइड्रोक्लोरिक अमल, हाइड्रोफ्लोरिक अमल। तो इसको सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल में बैटरी ऑटोमोबाइल में बैटरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को कहते हैं? तो सबसे जो निचली रिंग होती है पिस्टन में उसको क्या कहते हैं? ऑयल रिंग, स्क्रैपर रिंग, कंप्रेशन रिंग, ग्रूव रिंग। तो उसमें जो सबसे नीचे लगी होती है वो ऑयल रिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और जो सबसे नीचे रिंग लगी होती है वो ऑयल रिंग होती है। सबसे ऊपर जो रिंग लगी होती है वो कंप्रेशन रिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? गैस इंजन की, टू स्ट्रोक एसआई इंजन की, फोर स्ट्रोक एसआई इंजन की, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन की। कंप्रेशन इग्निशन इंजन की जो दक्षता होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान है? 2500 डिग्री से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, 1500 लेके 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस जगह पर बाल्ब ओवरलैप होता है? टीडीसी, बीडीसी, सीडीसी, केडीसी। तो इसका सही आंसर है टॉप डेड सेंटर पर बाल्ब ओवरलैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्क्वेंजिंग में दोनों बाल्ब किस अवस्था में होते हैं? खुले, बंद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है? क्रैंक केस में, कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबशन चैम्बर के बाहर, ऑयल चैम्बर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंबशन चैम्बर के अंदर जलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है? सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व टाइमिंग होती है। तो वाल्व टाइमिंग होती है, इनलेट वाल्व का खुला रहना, इनटेक वाल्व का बंद हो जाना, इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था को वाल्व टाइमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब क्या होगा? दक्षता कम होगी, कम शक्ति उत्पन्न होगी, नॉकिंग बहुत अधिक होगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉकिंग बहुत कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? नॉक होगी, डेटोनेट हो गया करेगा, इंजन नहीं चलेगा, बहुत धुआं देगा। तो अगर पेट्रोल इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से टर्बोचार्जर को चलाया जाता है? तो टर्बोचार्जर कैसे चलाया जाता है? इंजन के धुएं से, टरबाइन से, ये सभी। तो इसका सही आंसर है इंजन का जो धुआं होता है उससे टर्बोचार्जर को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में सभी चार क्रियाएं क्रैंक शाफ्ट के चक्कर में पूरी होती है। एक में, दो में, चार में, आधा का कार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टर्बोचार्जर क्या है? इंजन की शक्ति को बढ़ाना। टर्बोचार्जर का क्या काम होता है? इंजन की शक्ति को बढ़ाना, इंजन की स्पीड को कम करना, कूलिंग करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। टर्बोचार्जर का काम होता है इंजन की शक्ति को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? तो बाल्ब लैग, ओवरलैप और बाल्ब लीड, बाल्ब टाइमिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल्ब टाइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, बोर स्ट्रोक अनुपात, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोर स्ट्रोक अनुपात, स्ट्रोक और बोर अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में पिस्टन प्रायः इसके द्वारा ठंडा किया जाता है। तो किसके द्वारा पिस्टन को ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल, जल द्वारा, वायु द्वारा, ईंधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है लुब्रिकेटिंग ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? डीजल इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, भाप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाप इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीसी सूचित किया जाता है? आयतन को, क्षेत्रफल को, व्यास को, मोटाई को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयतन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीसी का मतलब? तो सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? तो सीसी, ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेट पावर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है सीसी के द्वारा, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में स्पार्क प्लग द्वारा
स्पार्किंग किया जाता है क्या कहलाता है? इग्निशन टाइमिंग, बाल्ब गैप, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इग्निशन टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? वायु एवं ईंधन, केवल ईंधन, केवल वायु, वायु और लूब ऑयल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल वायु, केवल एयर, ओनली एयर डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय प्रवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए, फ्रेश चार्ज को अंदर लाने के लिए, ईंधन को ज्यादा कंप्रेशन करने के लिए, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? तो डिफ्लेक्टर कौन से भाग पे होता है? पिस्टन के कौन सा भाग होता है जिसपे डिफ्लेक्टर होता है? क्राउन, स्कर्ट, नीचे वाला भाग, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रण किया जाता है फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, कार्बोरेटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटर के द्वारा पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्क्वेंजिंग क्या है? तो स्क्वेंजिंग क्या होती है? एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्क्वेंजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंजन में सुपर चार्जिंग के लिए किया जाता है। सुपर चार्जिंग के लिए क्या किया जाता है? शक्ति को बढ़ाने के लिए सुपर चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है, अधिक समान कम कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर के विस्थापन आयतन कहलाता है। तो क्लियरेंस आयतन, सॉफ्ट आयतन, सिलेंडर आयतन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट आयतन, सॉफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआई इंजन में सिलेंडर के सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? केवल वायु को सक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब स्टेम तथा क्रैंक शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो बाल्ब स्टेम और केम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बाल्ब क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन, सबसे हल्क और वाष्पशील द्रव ईंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है? तो टीडीसी के पास, बीडीसी के पास, टीडीसी के पास, ईडीसी के पास, केडीसी के पास। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीडीसी के पास क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? कंप्रेशन रेशो, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आयतन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में? हाइड्रोजन व कार्बन, कार्बन व जस्ता, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन व कार्बन। क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा होती है, मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर स्ट्रोक इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर। तो फोर स्ट्रोक में सबसे अच्छा जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो 1 3 4 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 3 5 6
2-4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो इंजन अधिक गर्म होता है, उसका कारण क्या होता है? इंजन का जाम होना, बाल्ब टाइमिंग गलत होना, प्री इग्निशन, तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। बाल्ब का जाम होना, बाल्ब टाइमिंग गलत होना, प्री इग्निशन, ये तीनों इंजन के अधिक गर्म होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? तो इनमें से बताना है कि तेल की जो खपत होती है वो कौन कौन से कारण से होती है। बेरिंग खराब होना, बाहरी लीकेज, मिश्रण रिच हो, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। इन सभी कारणों से तेल की जो खपत होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की दक्षता कम होती है? तो इसमें बताना है कौन से इंजन है जो उसकी दक्षता कम होती है। तो ये बहिर्दिया इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा होता है? तो पिस्टन में क्या लगा होता है? पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊपर लगी होती है कंप्रेशन रिंग। सबसे ऊपर पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन रिंग और उसके नीचे ऑयल रिंग लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण इंजन ऑयल जलने लगता है? तो क्या कारण होता है जब इंजन ऑयल जलता है? ऑयल रिंग का घिस जाना, कंप्रेसर रिंग घिस जाना, पिस्टन पिन घिस जाना, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर रिंग का घिस जाना इंजन के ऑयल के जलने का कारण है। कंप्रेसर रिंग घिस गई हो तो जो इंजन का जो ऑयल होता है वो जलने लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण इंजन ओवरहीट होता है? क्या कारण होता है जब इंजन ओवरहीट होता है? तेल गाढ़ा होना, फ्यूल खराब होना, पानी कम होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी कम होना। इंजन ओवरहीट का काम है जब पानी कम हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है? चोक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, इंजन ओवरहीट होता हो, ये सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंजन ओवरहीट होता हो, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट से नीले धुआं होने का कारण क्या होता है? पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक होना, इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य है। एग्जॉस्ट से नीला धुआं होने का कारण है पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं। पेट्रोल की मात्रा अधिक होती है जब कभी हम क्या करते हैं कि चोक लगाए रखते हैं तो उसको लगाने के बाद कई बार भूल जाते हैं और वो चोक लगी रहती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद जो इंजन होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बाद में इंजन बंद हो जाता है, परंतु जो एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं होता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, नीले का हो जाता है, उसमें ज्यादा फ्यूल जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देगा? तो इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है? काला, सफेद, अत्यधिक काला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। ए और बी दोनों सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कंप्रेशन स्ट्रोक जब शुरू होती है तो इसमें जो इनलेट वाल्व खुला होता है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक टू स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में होती है। तो बराबर होती है, दोगुनी होती है, आधी होती है, चार गुनी होती है, तो वो होती है दोगुनी।
टू स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है, केम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा, रॉकर आर्म के द्वारा। तो जो बाल्ब होते हैं वो स्प्रिंग के द्वारा बंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है, लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग, इन ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक पिन होता है गोल, अंडाकार, घनाकार, ये सभी। तो इसका सही आंसर है जो क्रैंक पिन होती है वो अंडाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है तो आश्वासन के द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्रभाजी आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन न होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रज्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल के सिगर जलने का मुख्य आधार होता है, उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीटेन नंबर। डीजल का होता है सिगर जलने का मुख्य आधार सीटेन नंबर, और पेट्रोल में होता है ऑक्टेन नंबर, और ऑक्टेन नंबर की जो रेटिंग होती है वो 94 होती है, और जो सीटेन नंबर की होती है वो 48 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब किसकी सहायता से खुलते हैं? केम के द्वारा, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, फ्लाई व्हील के द्वारा, टाइमिंग चेन के द्वारा। तो केम शाफ्ट के द्वारा बाल्ब को खोला जाता है और बंद किससे किया जाता है? स्प्रिंग की सहायता से बंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम शाफ्ट को किसकी शक्ति मिलती है? तो क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, टाइमिंग जेर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है क्रैंक शाफ्ट। केम शाफ्ट को जो शक्ति प्राप्त होती है वो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किसके साथ जोड़ा जाता है? गजन पिन, पिस्टन पिन, स्पाइडर, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पिस्टन पिन और गजन पिन, पिस्टन पिन को ही गजन पिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बेरिंग प्रयोग होती है? फ्लैट बेरिंग, कोनिकल बेरिंग, टेपर बेरिंग, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न, पावर उत्पन्न किया जाता है? सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में, एग्जॉस्ट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसे पावर स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं? तो पिस्टन में कितने रिंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 रिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल पंप चलाया जाता है, तो फ्यूल पंप जो होता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? गियर से, चेन से, बेल्ट से, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गियर के द्वारा फ्यूल पंप को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? कंबशन चैम्बर में, कार्बोरेटर में, टैंक में, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? कंबशन चैम्बर में, कार्बोरेटर में, टैंक में, क्रैंक केस में। तो डीजल इंजन में कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्किंग कितने वोल्ट पर वोल्टेज पर होती है? तो इसका सही आंसर है 2000 से 2200 वोल्ट में स्पार्किंग वोल्टेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंबशन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? फ्यूल पंप से,
यांत्रिक पंप से, रेडिएटर पंप से, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। फ्यूल जो डीजल इंजन में कंबशन चैम्बर में डीजल जो पहुंचाया जाता है वो फ्यूल पंप और यांत्रिक पंप से पहुंचाया जाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है, ये डीजल मैकेनिक के लिए। और अगर आपका एग्जाम बीआरओ का है तो अगर और भी आपकी जो टेक्निकल एग्जाम है मैकेनिकल से रिलेटिव, तो सभी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने देख लेने हैं। और कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दें, तभी वो आगे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।